रेलवे एग्जाम के लिए एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर, ट्विन अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर और मिरर प्राइम नंबर के सभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से उनका एग्जाम्पल भी कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होंगे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। मान लेते हैं कोई नंबर n है, तो उसका एक फैक्टर तो n होगा और एक फैक्टर 1 होगा। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर नहीं होता है, तो वो संख्या अभाज्य बोली जाती है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे है 3। 3 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अभाज्य संख्या हो जाती है। तो 1 से लेके 100 तक आपको अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या क्या-क्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5, 7, 9 नहीं होगी, 11 होगी, 13 होगी, 15 नहीं होगी, 17 होगी, 19, 21 नहीं होगी, 23 होगी, फिर होगी 25 भी नहीं होगी और 27 भी नहीं होगी और इसके बाद होगी 29, फिर आएगी 31, फिर 33 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, फिर आएगी 37, 39 नहीं होगी, 41 हो जाएगी, 43, फिर आएगी 47, फिर आएगी 53 और उसके बाद आएगा 55 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 59 हो जाएगा। 59, 59 के बाद 61 आएगी प्राइम नंबर, फिर आएगी 67 67, फिर 71, 73, 79 और 83, फिर 89 और उसके बाद आएगी 97। टोटल 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर। तो इसमें काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 2 25। टोटल 25 संख्या है। ये 25 संख्या आपको याद रखनी है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और इससे बड़े नंबर के लिए आपको मैं ट्रिक बता दूंगा, तो आप उसे चेक कर सकते हैं वहां से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या या कहें सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या ओनली ओनली इवन प्राइम नंबर, इसे इवन प्राइम ओनली इवन प्राइम नंबर भी कहा जाता है क्योंकि ये है 2। सबसे छोटी यही है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होगी और केवल सम अभाज्य संख्या होगी क्योंकि इवन नंबर और कोई भी 2 के अलावा प्राइम नंबर नहीं होगी। क्योंकि 2 के अलावा जो नंबर होंगे इवन नंबर, वो उनके जो फैक्टर होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे। पहली विषम अभाज्य संख्या की बात की जाए तो पहली विषम अभाज्य संख्या है 3। ये यहाँ पर है 3। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में आए हुए थे रेलवे के। जैसे ये रेलवे के एग्जाम में आया था, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में आया था। एक अभाज्य संख्या में ऑप्शन ए में दिया हुआ 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। तो मैंने आपको डिफिनीशन बताया कि जो प्राइम नंबर होगी या अभाज्य संख्या, वो उसके केवल डिविजिबल होगी, 1 से होगी और उसके खुद के नंबर से होगी। तो यही ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं इसी का। निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य संख्या है? 1 से 20 तक में अभाज्य संख्या पूछी गई है इसमें। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो ए में है नहीं तो ए इनकरेक्ट हो गया। बी में देखें तो पहली 2 तो यहाँ पे है और इसके बाद आती है 3, 3 है नहीं यहाँ पे तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और सी में देखें तो यहाँ पे है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कंडीशन दी हुई है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें फाइंड करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। मैंने आपको बताया था यहाँ पे।
ये यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे बताया था कि 2 होती है। ये तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है किसमें? एक कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए। पूर्ण संख्या मान लेते हैं, कोई भी है, मान लेते हैं वो n है। तो 2 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो ये आ जाएगा 2n। अगर सम का मल्टीप्लिकेशन सम में होता है तो भी सम नंबर होगा, और सम का मल्टीप्लिकेशन अगर विषम नंबर में होगा तब भी उसका रिजल्ट जो आएगा वो सम नंबर होगा। तो अब ऑप्शंस में चेक करें तो हमेशा शून्य होगा, तो शून्य तो होगा नहीं, क्योंकि शून्य को छोड़ के बोला गया है, तो शून्य तो इसका रिजल्ट होगा नहीं। अब देखें बी में हमेशा एक के इक्वल होगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन किसी पूर्ण संख्या में होगा तो वो 2 से बड़ा ही होगा। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब सी में दिया हुआ है कि हमेशा सम संख्या होगी, तो यहां हमने निकाला था कि ये इवन नंबर होगा, तो यही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखें तो हमेशा विषम संख्या है, तो यहाँ पे इवन हो गया तो यहाँ पे विषम होगा ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है? विषम भी हो और भाज्य संख्या भी हो, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में बता देता हूं क्या होता है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर होगा या भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या जैसे प्राइम नंबर में आपने देखा कि उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, तो कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो भाज्य संख्या होगी। तो इनके ऑप्शन में चेक करें, ए में है 13। 13 तो अभाज्य संख्या होती है, मैंने अभी बताया। 13 होती है, 17 होती है, 12 और 15 अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब इसमें चेक करें तो इसमें विषम भी होनी चाहिए, तो ये तो सम है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और केवल बचा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में देखें तो यह है 15। 15 यही हो जाएगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक तो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 5। इसके 3 फैक्टर आ गए जो कि 2 से ज्यादा है, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? इसमें 4 विषम अभाज्य संख्या बोला गया है, तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, तो इसे हमें नहीं लेना है, विषम अभाज्य संख्या लेनी है। तो ऑप्शन ए में ले ले, तो एक तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करें तो ये ले लेंगे तो 5 3 8, 8 और 7, 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 9 24, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका एडिशन 34 होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब इसे चेक करें तो 5 3 8, 8 और 11 19, और 19 और 13 32, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब इसमें चेक करें तो ये हो जाएगा 7 3 10, 11 21, 21 और 13 34, तो यही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहले 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 8 विषम संख्या, विषम पहली नंबर नहीं लेना है, जो 2 है उसे नहीं लेना है क्योंकि विषम बोला गया है। तो अब इसके बाद 8 नंबर ले ले जो विषम हो, तो 3 5 7 11 13 17 19, कितनी होगी 2 तो 4 6 7 और 1 आ जाएगा 23। अब इनको ऐड कर ले, 5 3 8, 8 7 15, 15 और 11, 15 11 26, 26 और 13 हो जाएगा 39, 39 7 46 और 10 56, 56 और 19 हो जाएगा 75, 75 और 23 98, तो इसका एडिशन आ गया 98। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांकों को 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा 7। मैंने आपको वो नंबर बता दिए हैं, ये यहाँ पे आप इसमें से चेक करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जाती है एग्जाम में डायरेक्ट, तो उसको बताऊंगा मैं आपको। 1 से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो इसमें आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 होती हैं टोटल। तो 1 से 25 में टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होंगी। आप ये डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 25 से 50 में देखें तो ये 25 से 50 के बीच में देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 25 से 50 में आएंगे 6 नंबर। 50 से 75 में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 50 से 75 में आएंगे 6। 75 से 100 में देखें 1, 2, 3, 4। तो ये आ जाएंगे 4। 1 से 50 में कितने आएंगे? तो ये दोनों ऐड कर दें, ये 9 और 6, तो ये आ जाएंगे 15। और 1 से 100 में, 1 से 100 के लिए ये 4 नंबर तक जोड़ दें, तो ये आ जाएगा 9, 6, 15, 15 और 10, 25। तो 1 से 100 तक में आएंगे अभाज्य संख्याएं 25। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, तो आप इन्हें याद रख लीजिएगा। 1 से 150 तक में देखें तो इसमें टोटल 25 होते हैं 1 से 100 तक में। अब 101 से 150 तक देख लें, ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 होते हैं। तो 25 और 10 35। 1 से 150 तक में होंगे 35 प्राइम नंबर। 1 से 200 तक में होंगे, 1 से 100 तक में 25 थे, 101 से 200 तक में थे 21। तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 46। तो 1 से 200 तक में होंगे 46। 1 से 300 तक में हो जाएंगे आपके 62। 16 और ऐड हो जाएगा इसमें। और 400 तक अगर हमको फाइंड करना है तो 16 और ऐड कर दें। 301 से 400 तक में 16 प्राइम नंबर होते हैं, तो इन्हें और ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 78। 1 से 500 तक में हो जाएंगे, इसमें 17 और ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 95। और 1 से 1000 तक में है, टोटल होते हैं 168। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक रेलवे में। मैंने आपको 1 से पूरा 1000 तक की लिस्ट दे दी है। आप इनको भी ध्यान में रखिए। याद नहीं करनी है, लेकिन आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि कौन-कौन से नंबर होते हैं, तो आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि इसका जो लास्ट नंबर है 1 से 100 तक में, वो है 97। 101 से 200 तक में होता है लास्ट नंबर 199। और पहला नंबर होता है इसमें 101। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें केवल एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आपके ध्यान में आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आपसे मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप उस ट्रिक से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, अभाज्य संख्याओं की संख्या। इसमें संख्या नहीं है, अभाज्य संख्याएं हैं ये। 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये होती है 97। और 3 डिजिट की बात की जाए, 3 डिजिट की क्या होती है? ये होती है 997। 4 डिजिट की लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी? ये होगी 9973। 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है? ये होती है 11। 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी? ये होगी 101। 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी? ये होती है 1009। इसका कुछ क्वेश्चन बताता हूं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आरआरबी जेई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है ये। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने बताई अभी कि 97 होती है। तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो आप वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो आप, इससे अच्छा है कि आप ये इतनी आप याद रखिए। 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट की छोटी और बड़ी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी 2 अंकों की हो जाएगी 97, और सबसे छोटी संख्या होगी 11। तो इसे हम घटाएं तो ये आ जाएगा 86। तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो मैंने अभी बताया कि 25 होती हैं टोटल।
तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहले 200 प्राकृत संख्याओं में कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं? तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि 1 से 200 तक में होती हैं टोटल 46। इसमें ट्विस्ट दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है कि विषम अभाज्य संख्या निकालनी है, लेकिन ये 46 इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक इसमें सम संख्या भी ऐड है, तो वो सम संख्या इसमें से घटानी पड़ेगी, क्योंकि जो इकलौती सम संख्या की अभाज्य संख्या है 2, उसे इसमें से घटानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि 1 से 200 तक में कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो 46 में से 1 घटा देंगे ये 2 को, तो 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 45। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, ना कि डी ऑप्शन। प्राइम नंबर की पहचान कैसे करें? हाउ टू आइडेंटिफाई? इसके लिए 2 स्टेप होते हैं। मान लेते हैं एक नंबर n है, जिसे हमें फाइंड करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है। इसका अंडर रूट लेंगे तो आपको आपको उससे बड़ी या उसके बराबर एक पूर्ण संख्या या होल नंबर सेलेक्ट करना है। और दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि इससे छोटी नंबर, मान लीजिए आता है x, x आता है होल नंबर, तो इससे छोटी, x से छोटी जितने भी प्राइम नंबर होंगे आपको उसे लिखना है। तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको, जैसे 2, 3, 5, और कहां तक लिखना है, x नंबर तक, उससे छोटी। और ये जो प्राइम नंबर होंगी उससे आपको डिवाइड करना है जो नंबर होगी n को। अगर ये सभी नंबर से ये नंबर डिवाइड नहीं होती है तो वो प्राइम नंबर है। अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाती है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, या होगी वो कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, तो वो हो जाएगी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। तो एक एग्जांपल इसका मैं बताता हूं, इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए लें तो ऑप्शन ए है 121। 121 आप पता है कि ये 11 का स्क्वायर होता है, तो ये तो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी लें, 141 हमें चेक करना है, तो 141 का हमें चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसका अंडर रूट लें, तो 141 का अंडर रूट लेंगे तो ये लगभग आएगा 12 के, जो इसके पास में पूर्ण संख्या है, तो वो नंबर आ गया 12। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इससे छोटी सभी जो प्राइम नंबर होंगी वो लिखें, तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7 और 11। तो इतने नंबर से आपको ये 141 को डिवाइड करना है। अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर ये नहीं डिवाइड होता है तो ये प्राइम नंबर है। अब इसे हम डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करें तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 1 है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल सीखना है, क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स लगेंगे, मैंने डिविजिबिलिटी रूल पहले ही करा दिया था, अगर आप वो मिस कर दिए हो तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डिविजिबिलिटी रूल सीख सकते हैं। तो मैं इसमें आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन सी ट्रिक लगेगी, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप डिविजिबिलिटी रूल का पूरा लेक्चर देख लीजिएगा। 2 से चेक करें तो लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट डिविजिबल नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिवाइड करें तो इनके सभी डिजिट को ऐड करें, ये हो जाएगा 4, 1 5 और 1 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये 3 से डिवाइड हो गई, तो ये नंबर जो होगी 141, ये है प्राइम नंबर, ये नहीं होगी, प्राइम नंबर नहीं होगी। अब हमें चेक करना पड़ेगा 181 को। 181 को चेक करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लें, तो इसके स्क्वायर रूट लें तो इसके पास कौन सा पूर्ण नंबर होता है, तो 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169, 14 का लेंगे तो 196, तो 14 आ गया। तो अब दूसरे स्टेप में 14 तक के सभी प्राइम नंबर को लिखेंगे, 14 से छोटी नंबर तक के, तो ये आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 और 13। 2 से डिवाइड करें तो लास्ट में 1 है, तो ये डिविजिबल नहीं होगी। 3 से करें तो 8, 1 9, 1 10, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगी। 5 से डिवाइड करें तो लास्ट डिजिट 1 है,
तो ये 5 से भी नहीं होगी। 7 से करें तो 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 41, 7 छंग 42, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगी। 11 से करें तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, और 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6, तो 6 भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी, तो 181 भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। अब 13 से करें, 13 कम 13, और बचेगा यहाँ पे 51, 13 चौके 52, तो ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं होगी। तो ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हुई, तो 181 ही जो है वो होगी प्राइम नंबर। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें अभाज्य संख्या सेलेक्ट करनी थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मैं ऑप्शन डी भी आपको चेक करा देता हूँ। 161 अगर आप लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये है, 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169, तो ये नंबर आ जाएगा कि हमें 13 लेना पड़ेगा। अब 13 से छोटे सभी प्राइम नंबर लिख ले, ये आ जाएगा 2, 3, 5, 7 और ये 11। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगी। 3 से करें तो 6 1 7 1 8, 3 से नहीं हुई। 5 से करेंगे तो 5 से नहीं होगी। 7 से करें, 7 दूनी 14, 7 1 21, तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये कंपोजिट नंबर हो गई। तो केवल ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, प्राइम नंबर। इसमें भी वही ट्रिक अपनाना है आपको, इसी ट्रिक से आपको ये सॉल्व करना है। तो 263 लें, तो 263 लेंगे तो किसका स्क्वायर है इसके पास, तो 14 का लेंगे तो 196, 15, 225, 16, 256, तो 17 लेनी पड़ेगी। 263 का चेक करें तो 17 से छोटे सभी नंबर लेने पड़ेंगे प्राइम नंबर, तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 आता है, तो 17 से छोटे लेने हैं तो 17 नहीं लेंगे। तो 2 से करें तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करें तो 6 3 9 2 11, 3 से भी नहीं हुआ। 5 से करें तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से करें तो 7 त्रिक 21 और यहाँ बचेगा 53, तो 7 सत्ता 49, 7 से भी नहीं होगा। 11 से करें तो 3 2 5, 5 और 6 का अंतर लेंगे तो 1 बचेगा, तो 11 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। और 13 से करें, 13 दूनी 26, 13 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो यही नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर आ गया। हमें और चेक करने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि यही हमें प्राइम नंबर मिल गया, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज, ये कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होंगे जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, मतलब कि जो प्राइम नंबर नहीं होगी वो होगी कंपोजिट नंबर। इन चारों ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 729, ये होता है 27 का स्क्वायर, तो 729 जो होगा उसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो हमें इसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें 27 का स्क्वायर दिया ही हुआ है। अगर ये 27 का स्क्वायर नहीं दिया होता तो आपको ये चारों नंबर बारी बारी से प्राइम नंबर की कंडीशन चेक करनी पड़ती, और जो नंबर प्राइम नंबर की कंडीशन फॉलो नहीं करता वही इसका आंसर हो जाता। निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, ये दिया हुआ है कि नॉट अ कंपोजिट नंबर। नॉट अ कंपोजिट नंबर तो वो होगी प्राइम नंबर, तो इसमें हमें फाइंड करना है प्राइम नंबर। तो आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 डाल के आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं इसका, सह अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो जोड़े में होती हैं और उनमें एक के अलावा कोई भी समान गुणनखंड नहीं होता है। को प्राइम नंबर्स आर पेयर्स ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इनमें नंबर पेयर में होगी और केवल एक कॉमन फैक्टर होगा, वन। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो वो संख्याएं बोली जाएंगी सह अभाज्य संख्या। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे 2 और 3, 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, तो ये हो जाएंगी सह अभाज्य संख्या। और क्या हो सकती हैं,
अगर 2 और 15 ले लें, तो इसमें भी 2 और 15 में केवल एक कॉमन फैक्टर है 1, इसके अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो ये भी संख्या हो जाएगी को प्राइम नंबर। जबकि ये है प्राइम नंबर और ये है कंपोजिट नंबर, लेकिन ये फिर भी को प्राइम नंबर बोली जाएंगी, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। और क्या नंबर हो सकते हैं, ले लेते हैं अगर जैसे 4 और 15, तो ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हैं, फिर भी ये को प्राइम नंबर होंगी, क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो एक के अलावा और कोई नहीं है, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर होगी, को प्राइम नंबर। ये सभी हैं। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन से जोड़े सह-अभाज्य संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम? तो इसमें को प्राइम नंबर कौन सी होंगी वो हमें फाइंड करना है। ऑप्शन ए ले लें, तो इसमें दोनों नंबर सम दिए हुए हैं, 348 और 296, तो एक फैक्टर तो इसमें आएगा 2 का, तो को प्राइम होने के लिए केवल एक फैक्टर होना चाहिए 1 का, तो इसमें एक फैक्टर और आ गया 2 का, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखें, तो एक संख्या इसमें सम दिया हुआ है, एक संख्या विषम दिया हुआ है, तो 2 से तो 2 तो कॉमन फैक्टर इसका नहीं होगा। 3 देखें, तो ये 4, एक 5 और 6, तो ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा 114, और इसे देखें 213 को, 3, एक 4, 2 6, तो 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 213 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एक कॉमन कम से कम फैक्टर आएगा 3, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी को प्राइम नंबर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखें, तो 59 और 97 ये होती हैं प्राइम नंबर, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो दोनों प्राइम नंबर हैं तो इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, तो यही हो जाएगा को प्राइम नंबर। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में चेक करें, तो यहाँ पर है लास्ट में 5, यहाँ है 0, तो इसमें एक कॉमन फैक्टर कम से कम आएगा 5 का, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं होगी, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्याएं बनाता है? तो ऑप्शन ए में देखिए, तो 12 और 7, तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4, और ये है 7, तो इनमें तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो यही हो जाएगी सहअभाज्य को प्राइम नंबर। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया, और ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ऑप्शन चेक भी करना चाहें, तो इसमें देखें, तो ये है 21 और ये है 42, तो ये 21 इसमें कॉमन फैक्टर होगा इसमें, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप सी में देखें, तो इसमें है 3 और इसमें है 9, तो एक कॉमन फैक्टर तो इसमें 3 का आएगा। और डी में देखें, तो ये 43 है और ये 129 है, तो इसमें एक कॉमन फैक्टर आएगा 43 का, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, ट्विन अभाज्य संख्या। ट्विन अभाज्य संख्या क्या होती है? दो अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनके बीच केवल एक भाज्य संख्या मौजूद हो, या हम कहें कि दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, या तो उनके बीच एक भाज्य संख्या हो या तो उनका अंतर 2 हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी या ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये याद रखिए कि दो अभाज्य संख्याएं लगातार की जिनका अंतर 2 है वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें भी पेयर में नंबर्स होंगे। जैसे एग्जांपल ले लें, ये प्राइम नंबर्स 1 से 50 तक कितने होंगे? 3 और 5 होंगे, 5 और 7 होंगे, 11 और 13 होंगे, 17 19 होंगे, 19 31 41 43। तो इसमें ट्विन प्राइम नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल होंगे 6, और 51 से 100 तक में ये होंगे केवल 2, और 101 से 200 तक में होंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल होंगे 7। तो आप इनको भी याद रखिएगा, इनके नंबर्स, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर होंगे, दो अभाज्य संख्याएं तो होंगी, उनके बीच का अंतर अगर 2 होगा
तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है। इसके कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है? तो सबसे पहले जो आसान क्राइटेरिया है कि उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। तो पहले यही क्राइटेरिया चेक कर लें, बाद में देखेंगे कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो पहले यही क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि 2 नंबर के बीच का अंतर 2 है कि नहीं है। अगर ऑप्शन ए लें, तो इसमें अंतर है 2, तो ये हो सकती है। इसमें ऑप्शन बी में देखें तो इनमें अंतर जो है बहुत ज़्यादा है, तो ये ट्विन प्राइम तो नहीं होगी। और ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, और इसमें प्राइम नंबर भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी में ही इनका डिफरेंस 2 से बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी ही जो होगा, वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मिरर प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे अभाज्य संख्याएं जिनका दर्पण प्रतिबिंब भी अभाज्य संख्या होती है। दोज प्राइम नंबर्स हुज मिरर इमेज इज आल्सो अ प्राइम नंबर। जैसे 11 है, इसका अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो 11 ही आएगी। तो 11 होगी एक मिरर प्राइम नंबर, मिरर अभाज्य संख्या बोली जाएंगी। और 13 का अगर देखें, तो 13 में अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये आएगा 3 और 1, तो 13 और 31 बोले जाएंगे मिरर प्राइम नंबर। ऐसे ही 13 और 31 है, 17 और 71 है, 37 और 73 हो जाएंगे, और 79 और 97 हो जाएंगे। तो 1 से 100 तक में मिरर प्राइम नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल होंगे 9। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका सम निकालना है, तो आपको इन्हें सभी को जोड़ के निकालना है। आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट जरूर करिएगा। तो ये थे सभी टॉपिक जो मैंने इस वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।